नमस्कार, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टडी 91 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शिवानंद दुबे और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कुछ भी एग्जाम दे रहे हैं, कुछ भी का मतलब आप जैसे एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो या अभी आने वाली में भी ऐसा कह रहे हैं कि यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली उसका आप एग्जाम दे रहे हो और यूपी पुलिस को आप देखते ही होंगे कि भाई यूपी पुलिस में कैसे क्वेश्चंस आए थे, उनमें सभी में और बाकी खासकर एएलपी का जो हम प्रिपरेशन करा रहे हैं उसमें तो सभी में ध्यान समझिएगा एक क्वेश्चन डेफिनेट आएगा भाई चक्रवृद्धि ब्याज। और ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेट करके आए, दोनों कंबाइंड में आए। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो कहीं ना कहीं बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको पता भाई कंपाउंड इंटरेस्ट सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके, 2-3-4 तरीके हैं और कोशिश करेंगे जो बेसिक से जो आसान और इजी तरीका है उसमें से 2 या 3 तरीका हम आपको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाएंगे। और इस टाइम कितने बज रहे हैं? शाम को 7 बज गए हैं और जल्दी से सभी लोग एक बार जरूर भाई जो साथ में पढ़ने वाले हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं बुला लें। आज जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम कंपाउंड इंटरेस्ट पुनः डिस्कस करेंगे। यानी पहले आप जो भी पढ़ चुके होंगे बस 1 मिनट ध्यान समझिएगा और आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि अगर आप परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के बेसिक जानते हैं तो डेफिनेट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल आसानी से आप समझ सकते हो। तो चलिए फिलहाल सबसे पहले हम चक्रवृद्धि ब्याज के कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगता कैसे है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तो अच्छा आप बताओ चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या हुआ? साधारण ब्याज का मतलब आप समझते थे कि भाई अगर मान लो हम किसी से पैसा लेते हैं तो 1 साल में 10% ब्याज देना है तो उतना ही हर साल देना है। मीन्स ये था कि अगर आपको ये बोल दिया जाए कि हमने 10,000 प्रिंसिपल यानी मूलधन किसी से उधार लिया। मूलधन क्या होता है ये बेसिक चीजें सबको पता भाई, यानी जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को देते हैं, यानी एक ऐसा मनी जिस पर कोई जो है एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं होता, वो अपने आप में कंप्लीट यानी 100% होता है, यानी उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा। यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू होगा यानी मूलधन वैल्यू होगा यानी जो एक्चुअल अमाउंट होगा। चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर या साधारण ब्याज की दर हमने 10% मान लिया। टाइम अलग अलग लेट करेंगे। अच्छा सबसे पहले हम टाइम स्लॉट की बात करेंगे, साधारण ब्याज क्या होता है। तो आप लिखे थे भाई अगर हम पहले साल फर्स्ट ईयर, ध्यान समझिएगा, अगर हम पहले साल 10,000 रुपए का यानी 1 साल के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकालते हैं तो क्या करोगे? 1 साल में 10%, चाहे ऐसे करो PRT, टी का मतलब कोई मतलब है नहीं बाई 100, या ऐसे समझिए कि 10,000 रुपए का पहले साल अगर 10% ब्याज लगता है तो 10% निकाल लोगे तो कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 1000 हो जाएगा। यानी 10,000 रुपए का 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल का साधारण ब्याज 1,000 रुपए है। ये पहले साल था। आप अगर सेकंड ईयर निकालते हो इसी मनी पर यानी मूलधन चेंज नहीं करते हो तो फिर से ध्यान दीजिएगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर अगले साल भी अगर हमारा मूलधन यही रहता है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज की दर यही रहती है तो डेफिनेट अगले साल भी 10,000 रुपए पर 1,000 रुपए ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। कहोगे यस सर। आप बताओ थर्ड ईयर क्या होगा? सर यहां भी ऐसे होगा। कहने का मतलब तीसरे साल भी 1,000 रुपए होगा, 5वें साल भी, 10वें साल भी, 4th ईयर भी। यानी कहने का मतलब कि साधारण ब्याज हमेशा मूलधन पर चार्ज होता है। यानी अगर पहले साल 1,000 रुपए मूलधन पर चार्ज हुआ है तो अगले साल भी उतना चार्ज होगा, तीसरे साल भी, चौथे साल भी। कब तक? जब तक आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई बदलाव नहीं होता, कोई चेंजेस नहीं होगा, यानी हर साल यही होगा। तो आप कह सकते हो कि किसी मूलधन पर यानी किसी मनी पर 1 साल का साधारण ब्याज 1,000 रुपए है। तो बताइए सर उसी मनी पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 10 ईयर 10 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? कहोगे सर 1 साल में 1,000 तो 10 साल में सर 10,000 रुपए, 5 साल में 5,000 रुपए। क्लियर है? इट मीन्स ये हुआ कि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता था। कहोगे यस बिल्कुल, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन आज हम किसकी चर्चा कर रहे हैं भाई? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। तो लोग कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज बहुत खतरनाक होता है, यानी ब्याज पर ब्याज होता है। कैसे? देखो हम इसे कंफर्म करेंगे। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज का कॉलम बनाते हो कैसे डिफाइन करेंगे? यहां अगेन हम प्रिंसिपल 10,000 रुपए ही रखते हैं। एक बार हमने आपको डिस्कस किया था आपसे, फिलहाल अब फिर से डिस्कस कर रहे हैं। देखो पहले साल फर्स्ट ईयर हर साल की बात करेंगे। अभी हम कोई फॉर्मूले की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट से डिस्कस कर रहे हैं।
आपको बोल दिया सर 10,000 रुपए पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पहले साल, एक साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। आप क्या करोगे, कहोगे सर 10,000 रुपए प्रिंसिपल था, उस पर 10% पहले साल 10% ब्याज लगेगा, तो कितना ब्याज हो जाएगा, 1,000 रुपए। आप यह भी कह सकते हो कि सर पहले साल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर होता है। और क्यों होता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोनों मूलधन पर लगते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों मूलधन पर चार्ज किए जाते हैं। ध्यान समझिएगा, दोनों मूलधन पर चार्ज किए जाते हैं, इसलिए बराबर होते हैं। ठीक है ना, कहोगे यस सर। तो 1,000 रुपए। अच्छा, खेला यहां से स्टार्ट होगा। सेकेंड ईयर, अगर दूसरे वर्ष दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हो, तो दूसरे ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब हुआ मूलधन पर ब्याज तो लगेगा, पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। यानी 10,000 रुपए पर तो लगना ही लगना है ब्याज। 10,000 पर 10% लगेगा तो 1,000 होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 10,000 रुपए और पहले साल का ब्याज कितना, यानी 1,000 रुपए। यानी सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें प्योरली, तो हमारे पास 10,000 प्लस 1,000 यानी 11,000 एज अ मूलधन की तरीके से काम करेगा। यानी 10,000 मूलधन था और एक साल में 1,000 रुपए ब्याज हुआ, तो मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद क्या होगा भाई, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दोगे, अमाउंट हो जाएगा। यानी पहले साल में जो अमाउंट मनी हो जाएगा उस पर अगले साल ब्याज लगेगा। यानी अगले साल ब्याज भाई 11,000 पर 10% लगेगा। कहोगे 11,000 पर 10% कितना हुआ, 1,100 रुपए। यानी ऑटोमेटिक कितना ब्याज बढ़ा, 100 रुपए बढ़ा। 100 रुपए किस वजह से बढ़ा, यानी सर 1,000 रुपए का 10% 100 रुपए होता है। यानी पहले साल के ब्याज का जो ब्याज है वो बढ़ गया। ये समझ में आना चाहिए आपको। कहोगे हां सर। अगर हम तीसरे, आप कहोगे सर ये बताइए 2 साल में कुल कितना ब्याज देना होगा, पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,100, यानी 2,100 ब्याज देना पड़ेगा। ये समझ में आ गया, कहोगे हां सर। अच्छा, तीसरे साल की अगर हम बात करें तो मूलधन और पहले दोनों साल के ब्याज पर, यानी जो मूलधन है तो 2 साल में अमाउंट कितना हो गया, सर आप कहोगे 12,100 रुपए। 10,000 प्लस इतना, यानी 10,000 में 2,100 जोड़ोगे तो 12,100 रुपए हो गया। तो आप बताओ सर तीसरे साल 12,100 रुपए पर ब्याज लगेगा तो क्या करोगे, यहां दिस यानी 1210, यानी ये तीसरे साल का, यानी ओनली तीसरे थर्ड ईयर का ब्याज है। और 3 साल का कुल ब्याज, 2 साल का तो ये हुआ, तो ये और जोड़ दोगे, कहोगे 0 हुआ, यहां 1 हुआ, यहां 3 हुआ, यहां 3, यानी 3,310। और यहां क्या होता, हर साल कितना होता, 1,000। 3 साल की बात करें 3,000 होता। जो 300 ब्याज बढ़ा है क्या है, आप ये कह सकते हो कि चक्रवृद्धि ब्याज होता मूलधन और पहले जितने भी ब्याज लग चुके हैं उस पर ब्याज लगेगा। अब आप अगर चौथे साल की बात करो, फोर्थ ईयर की बात करो, तो क्या होगा, मूलधन और पहले चारों साल का ब्याज, पहले तीनों साल का, मतलब चौथे साल मूलधन और पहले 3 साल का ब्याज है ना, यानी 3 साल का ब्याज कुल कितना, 3,310। तो 10,000 में 3,310 जोड़ोगे, 13,310 पर 10% ब्याज लगाओगे, कहोगे सर वाह अब तो समझ में आ गया, यानी 1331, यानी 4 साल का ब्याज 4,600 कितना, 41। बताइए कोई कंफ्यूजन है, कहोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं, ध्यान समझिएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यह समझ में आएगा, पहले साल मूलधन पर लगेगा, दूसरे साल मूलधन और पहले साल के ब्याज पर, तीसरे साल मूलधन और पहले दोनों साल के ब्याज पर, चौथे साल मूलधन और पहले तीनों साल के ब्याज पर, पांचवें साल मूलधन और पहले चौथे चारों साल के ब्याज पर। यानी हर साल पिछले वर्ष का जो ब्याज अभी तक कितना लगा है उस पर ब्याज और बढ़ता जाएगा। कहोगे यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। इनमें कोई भी डाउट है तो प्लीज कंफर्म करो, ये कॉन्सेप्ट था। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताते, फॉर्मूले की भी बात नहीं करें, फॉर्मूला हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो एक तो ये हुआ। दूसरा देखो यहां पास्कल लॉ की तरीके से हम एक चीज यहां पे इसी मेथड से जो ये दिया है ना, ये कैसे लिखा गया है, जो हर साल का पहले दूसरे तीसरे साल का ब्याज हमने अलग अलग साल, ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका है। आप कुछ नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कोई मनी बोल दिया जाए उस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का ब्याज, तो आप पहले साल उतना परसेंट निकाल लो, फिर जो अमाउंट ब्याज लगेगा अमाउंट पर फिर अगला साल उतना परसेंट निकाल लो, जोड़ दो, ब्याज हो जाएगा। ठीक है ना। तो फिलहाल हम इसको दूसरे तरीके से एक और पैटर्न पर लिखते हैं, वो ऐसे देखोगे। एक यहां से फॉर्मूला जनरेट होता है 2-1, यानी किसी भी मनी पर 2 टाइम्स 2 बार ब्याज लगाना है। अब 2 बार ब्याज लगाना है यानी 2 ईयर्स बोल सकते हो
या 2 टाइम्स बोल सकते हैं। 2 साल में 2 और 1 ये क्या है बता रहे हैं। 3 साल के लिए पास्कल लॉ 1, 2 + 1 3, 2 का 1 अधिक यहां 3, यानी ये 3 टाइम्स ब्याज किसी पर लगाना होगा, ये करोगे। अब क्या होता अभी हम बता रहे हैं। 3 टाइम्स बोलो चाहे 3 ईयर्स बोलो, बात वही है। 4 टाइम्स यानी 1, 3 + 1 4, 3 + 3 6 और 3 का 1 मोर देन कितना 4। फिर अगले साल 1, 4 का 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 का 1 मोर देन 5, यानी ये 4 टाइम्स, याद करिए, यानी 4 टाइम्स चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। यानी 4 साल बोलो या जो है 4 छमाही बोलो या 4 तिमाही बोलो, कुछ भी सब में फॉलो करेगा। ये 5 टाइम्स बोलो या 5 तिमाही या 5 छमाही, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कहोगे या 5 साल। तो यानी कैसे हम इसको पास्कल लॉ बोलते हैं। एक तरीका तो ये है, हम ये नहीं करें यही तरीका है। आप जब सारा तरीका पढ़ लोगे तो डिफाइन करना है कि किस तरीके से हम सॉल्व करें कि आसान हो जाए। 2 साल के लिए 1 + 2, पहले में 1 2 से मल्टीप्लाई, दूसरे में 1 से, क्या होता हम बताएंगे। फिर 3 साल के लिए 1 1 + 2 3, 2 का 1 मोर देन, यानी पहले में 3 से मल्टीप्लाई, दूसरे में 3 से, तीसरे में 1 से। फिर 4 के लिए 1 3 + 1 4, 3 3 6, इसका 1 मोर देन, यानी यहां 4 टर्म्स होंगे, इसमें 4 से, इसमें 6 से, इसमें 4 से, इसमें 1 से। 5वें के लिए 1 4 और 1 5, 6 4 10, 6 4 10, इसका 1 ज्यादा, मतलब ऐसा टर्म्स बढ़ता जाएगा। ठीक है ना। बताइए कोई डाउट है, क्या कह रहे हैं। अब कुछ कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर क्या लिख दिए आप, 2 रामबाण तरीका बता रहे हैं। देखो अब आप क्या करोगे समझिए, हम ये कहना चाह रहे हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फिर आपसे एग्जांपल सॉल्व करवाते हैं। इसको पहले नोट डाउन कर लो, यानी 2 ईयर के लिए 2 और 1, 3 साल के लिए 1 2 और 1 3, इसका 1 ज्यादा। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है, यानी 4 ईयर के लिए 1 3 3, 3 + 1 4 और 3 3 6, इसका 1 मोर देन। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे करते हैं, बढ़ते सीरीज है ना, यानी 1 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, इसका 1 मोर देन। बिल्कुल सही है, यस। चलो एक हम प्रिंसिपल लेते हैं और आप इसकी मेथड से बताते हैं। यहां पे जगह तो है नहीं भाई, यहां पे पहले या तो इसको नोट कर लो। चलो दूसरे पेज बताते हैं। इसी पर हम प्रिंसिपल लेते हैं, याद करिए प्रिंसिपल हमने लिया 20,000, कितना 20,000 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया सबसे आसान 10% है। ठीक है। टाइम 2 ईयर, हमें 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, अमाउंट बताना है, CISI का अंतर बताना। तो देखो कैसे, ध्यान समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। आपको 2 साल का बताना तो यानी 2 बार बताना है, ये परिणाम है। पहले आप 20,000 का 10% निकालेंगे, कहेंगे हाँ सर, कितना हुआ सर, यही 2,000 रुपए। ठीक है। फिर 2,000 का 10% और निकालिए, कहोगे सर 2,000 का 10% 200 हुआ, कहोगे हाँ सर। पहले इसका मनी का 10%, फिर जो आएगा उसका, यानी यहां 2 बार लिखना है। अब आपको यही करना, 2 बार है तो 2 बार के लिए क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 2 सर 2 और 1, यहां मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए, यहां मल्टीप्लाइड बाई 1 कर दीजिए। अब क्यों करते हैं अभी हम ये भी आपको बता देते हैं क्यों करते हैं ये। चलो पहले इसको देखो फिर क्यों करते हो बता रहे हैं। 2,000 का 2 गुना 4,000 और 200 का 1 गुना 200, आप पूरा जोड़ोगे यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 4,000 + 200 यानी 4,200 रुपए, पूरा ये चक्रवृद्धि ब्याज में काउंट होगा। साधारण ब्याज जो है पहला वाला, यानी पहले वाले टर्म्स में जहां भी मल्टीप्लाई करोगे साधारण ब्याज यानी 4,000 रुपए। आप कह सकते हो कि 2,000 रुपए का 10% ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा सर, 4,000 होगा। और ये ध्यान दीजिएगा, जब साधारण ब्याज हटा दोगे जो ये बचेगा, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर सर 200 रुपए, कहोगे हाँ सर। एक और टर्म्स अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या हुआ सर, मूलधन जो हमारा था 20,000 रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दो 4,200 रुपए ना, तो 24,200 रुपए हमारा अमाउंट। यानी हम कह सकते हैं 20,000 रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 वर्षों में कितना अमाउंट हो जाएगा, 24,200 हो जाएगा। कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा, इतना होगा। कितना साधारण ब्याज होगा, कितना ये होगा। किसी को कोई डाउट है, कहोगे नो सर कोई डाउट नहीं, क्लियर है, यस। तो एक चीज ये समझिए, इतना समझ में आ गया 2 साल का, कहोगे हाँ सर। अब हम कुछ भी मन ले लेंगे। अब 2 साल क्यों कर रहे हैं, देखो 2 साल के लिए
पहले मनी पर 1000 हुआ, दूसरे साल मनी पर 1000 होगा, मतलब अगर हम साधारण 1000 तो दोनों साल होगा, बाकी दूसरे साल मनी पर इंटरेस्ट लगेगा, यानी मनी पर इंटरेस्ट हमने 1 से गुणा किया है, वो उसी में कवर कर लिया, इसीलिए किया गया है। समझ में आया? अच्छा, आप कहोगे सर 3 साल का, चलो 3 साल का कर लो। ध्यान दीजिएगा, 3 साल का कोई भी मनी आप मान लो जो समझ में आए, जैसे 15,000 रुपए मूलधन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, टाइम 3 ईयर। एक चीज ध्यान दीजिए, अभी हम और तरीका बताएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं भाई इस तरीके से पहले डिस्कस करो, उसके बाद दूसरा तरीका। 3-4 तरीके हैं, परसेंटेज से, रेशियो से, कॉलम मेथड है, बहुत सारे हैं। फिलहाल अगर डायरेक्ट निकालना तो ये भी टफ नहीं है, आसान होता है। अगर आपको 3 साल के निकालना है तो सिर्फ क्या करना है भाई, पहले 15,000 का 8%, 3 बार करना है, तो 15 8 120 यानी 1200 रुपए हुआ। 1200 का 8% भाई कितना होगा, 12 8 96। अब फिर 96 का 8%, अगर 2 साल का निकालना होता तो स्टॉप कर देते, लेकिन 3 ईयर का निकालना, एक बार और निकालेंगे। मतलब आप बताओ 96 का 8% निकालना है, यानी 8 से मल्टीप्लाई करोगे 96 को और 2 डेसिमल लगा दो ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल, तो कहोगे 8 6 48 हुआ, 8 9 72 और 4 76, 2 डेसिमल लगाओगे 7.68। तो अब क्या करना है सर, 3 साल के लिए आपने लिखा है सर, क्या लिखा है देखो 331, तो पहले 3 बार वो अपने आप सेट हो जाएगा, मतलब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 3 से मल्टीप्लाई, यहां 1 से मल्टीप्लाई, 3 हो गया नहीं होगा, कहो हाँ सर। 12 3 3600, वाह, प्लस 3 6 18, 3 9 27, 1 28 288, प्लस 1 से करोगे वही होगा, कहोगे हाँ सर, ये हो गया। अब आपको अगर ये पूछ लीजिए सर चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज क्या होगा, सब जोड़ना पड़ेगा, 36 2 3800, 88 7 95, यानी 3895.68। ध्यान दीजिएगा ये क्या है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा जोड़िए चक्रवृद्धि ब्याज, कहोगे हाँ सर। साधारण ब्याज क्या होगा सर, पहला वाला, ध्यान दीजिएगा हमेशा पहला वाला साधारण ब्याज होगा, पहले साल 8%, दूसरे साल 8, मतलब वही 3 से 12 3600, यानी 3600 साधारण ब्याज। बताओ कोई कंफ्यूजन? नो सर। 2 साल का सीआई एसआई ज्यादा होगा, सीआई कम होगा, तो 3 ईयर का एसआई ज्यादा होगा, सीआई कम होगा, तो 3 ईयर के सीआई और एसआई या एसआई सीआई जो भी बोल दिया जाए, सीआई ज्यादा होगा इसलिए पहले बोलते हैं, अंतर क्या होगा ये आप बताओ। अगर ये सीआई हो गया एसआई होगा, यानी 3600 को छोड़ दो, ये जो बनता है पहले वाले अमाउंट को छोड़कर, ये सीआई माइनस एसआई का अंतर बनता है, यानी 295.68, कहोगे हाँ सर, वाह। अच्छा, अमाउंट अगर निकालना है तो सबको पता भाई, अमाउंट में क्या करोगे, मूलधन जो हमारा उसमें ब्याज जोड़ दोगे ना, यानी 15,000 में अगर ये 3895.68 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा ना, 3 साल का। बताओ कोई कंफ्यूजन है सर? कोई कंफ्यूजन नहीं, बस वही है। तो ये इसका कमाल देख रहे हैं आप, मतलब अगर डायरेक्ट निकालना है, यूपी पुलिस की बात कर रहे हैं, एएलपी की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है, इतना तो पता भाई, किसी नंबर का आपको परसेंट निकालना आता है ना, बस ये याद कर लो। तो पहले मनी का 2 बार, पहले मनी का इंटरेस्ट, फिर उस इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 2 और 1 से मल्टीप्लाई करो, 3 साल के 3 और 1 से मल्टीप्लाई करो, 4 साल के लिए 4641, 5 साल के लिए इतना। तो ये ध्यान दीजिए। चलो एक और 4 साल के लिए डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्टली आपको प्रैक्टिस वाले फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं ना। अच्छा, एक अगर ये सब उसके बाद आप प्रैक्टिस करके बताओगे, जैसे मान लो हम प्रिंसिपल कुछ भी ले लें, 24,000 रुपए ले लें, कहोगे हाँ सर। रेट ऑफ इंटरेस्ट सर 5% ले लें, समय कितना ले लें सर, समय जो है 4 ईयर्स ले लें। आपको बताना चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज या सीआई का अंतर, कुछ भी डायरेक्ट बताना है, ये पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग है। अभी हम और तरीका बताएंगे, लेकिन ये पहला बेसिक जो तरीका है आप स्लैब मेथड से। 24,000 का 5% निकाल लोगे, देखो 2 0 कैंसिल, 24 5 120 यानी 1200। 4 साल का निकालना, 4 बार निकालना पड़ेगा, फिर 5% 2400 का, 24 5 120, 12 5 60, कितना हुआ, यानी 12 5 60 यानी 60 रुपए हुआ। फिर 60 का 5%, तो 6 5 30, 300 बटा 100 यानी 3 हुआ। फिर 3 का 5%, तो 3 × 5/100, 3 5 15 और 2 डेसिमल लगा दो 0.15, कहोगे हाँ सर। तो अगर 4 ईयर का निकालना तो 4 टाइम्स करना है, एक अप्रॉक्स में तो आ ही जाएगा, कहोगे हाँ सर। मल्टीप्लाई किससे, 4 से, मल्टीप्लाई किससे 6 से, मल्टीप्लाई किससे 4 से, मल्टीप्लाई किससे 1 से, कहोगे हाँ सर। 12 चौक 4800 प्लस 360, 3 चौक 12 प्लस 0.15, सब जोड़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। और चक्रवृद्धि ब्याज आएगा क्या भाई, जो बताओ
48 3 5172 इतना, यानी 5172 पॉइंट कितना 15। बताइए कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन साइन एट ऑल। एसआई क्या होगा सर? यहां से पहला वाला ही हमने बताया था ना, साधारण ब्याज पहला वाला 12 चौक 4800 रुपए साधारण ब्याज, बाकी जो बचेगा वो 4 साल के सीआईएसआई का अंतर, तो यहां से कितना 372.15। बताइए कोई कंफ्यूजन? अमाउंट निकालना होगा तो आप मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज 4 साल का जोड़ दोगे तो बिल्कुल आप अमाउंट भी बता सकते हो। यहां तक कोई कंफ्यूजन है? तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये 4 ईयर का, इससे हम क्या निकालेंगे भाई? इससे हम 4 ईयर का निकाल सकते हैं। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसके थ्रू बेसिक ये। तो एक तो ये हम सजेस्ट करेंगे कि भाई अगर आपको डायरेक्ट किसी मनी का 2 साल 3 साल 4 साल का ब्याज निकालना है तो ऐसे करोगे ना। अच्छा, इसके अलावा एक सजेस्ट करेंगे एक और फॉर्मूला, उसके बाद फिर हम वो तरीका, मतलब जो इसके थ्रू निकालोगे ऑब्जर्वेशन का, वो देखिए साधारण बता दिया था। एक चीज ध्यान दीजिए, बहुत बार आता है डबल टाइम, ठीक, डबल टाइम, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट है, इसको रट लो। कोई बहुत बार ये एसएससी में, सीएचएसएल में या अनेक एग्जाम में वनडे में पूछे गए हैं। क्या? कोई मूलधन है भाई साहब, कोई मूलधन है, कोई धनराशि है, वो 1 साल में कुछ अमाउंट हुई, वही धनराशि 2 साल में कुछ अमाउंट हुई, 2 ईयर में, कोई धनराशि 2 ईयर में कुछ अमाउंट हुई, और वही 4 ईयर में कुछ अमाउंट हुई, 3 ईयर में कुछ अमाउंट हुई, 6 ईयर में अमाउंट हुई, 5 ईयर में अमाउंट हुई, 10 ईयर में अमाउंट हुई। हम क्या कहना चाह रहे हैं? यानी डबल टाइम में अमाउंट में कन्वर्ट हो रही है। 2 साल 4 साल, 3 साल 6 साल, 4 साल 8 साल, 5 साल 10 साल, 10 साल 20 साल, डबल टाइम में अमाउंट में कन्वर्ट हो रही। इस केस में आपको मूलधन निकालना होता है, तो प्रिंसिपल निकालना होता तो आप क्या करोगे? पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर डिवाइड बाई दूसरा अमाउंट। ये अभी फॉर्मूले से बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। ये पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर दूसरे डिवाइड बाई दूसरा अमाउंट, पहले का स्क्वायर करोगे, पहला वाला 2 बार गुणा करोगे, डिवाइड बाई दूसरा अमाउंट डिवाइड कर दोगे। कहोगे वाह सर, इसमें कोई कंफ्यूजन है? कोई नहीं। लेकिन कब होगा? डबल टाइम। इसको रामबाण तरीके से स्टार बना लो भाई, ये बहुत बार एग्जाम में आया है, इसमें कोताही मत करिएगा, इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ सर। एक और लास्ट लिखिए, फिर कोई मूलधन है, हम यहां लिखेंगे कॉन्जिक्यूटिव ईयर। कॉन्जिक्यूटिव ईयर, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का मतलब ये हुआ कि क्रमागत वर्षों में। क्या भाई? क्रमागत वर्षों में। तो क्रमागत वर्ष कॉन्जिक्यूटिव ईयर में कोई प्रिंसिपल अमाउंट हुआ 1 ईयर में, वही प्रिंसिपल भाई 2 ईयर में कुछ अमाउंट हुआ, 3 ईयर में अमाउंट हुआ, 4 ईयर में अमाउंट हुआ, 6 ईयर में अमाउंट हुआ, 7 ईयर, यानी कॉन्जिक्यूटिव ईयर में अमाउंट हुआ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा? दोनों अमाउंट का डिफरेंस पहले वाले अमाउंट पर ब्याज माना जाएगा। ये फॉर्मूला हम बता रहे हैं, यानी दोनों अमाउंट का अंतर पहले वाले अमाउंट पर ब्याज माना जाएगा। दोनों का डिफरेंस कितना है? डिवाइड बाई फर्स्ट वाला अमाउंट इंटू 100। समझ आ गया? चलो, अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। क्या भाई? यानी डबल टाइम में कोई मनी होगा, प्रिंसिपल ये निकालते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, 2 साल 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे, ये पास्कल लॉ है। ये 4 साल के लिए कैसे करोगे, ये 3 साल के लिए कैसे करोगे, ये 2 साल के लिए कैसे करोगे, इस वाले लॉ से। बाकी और तरीका हम बताएंगे। चलो इसको देखो। अब हम एक और तरीका इंट्रोड्यूस करेंगे, दोनों तरीकों को रिलेट करेंगे आपस में, एक तो ये, एक और, ठीक है यही, एक एलेबरेट करके, एक इस मेथड से। जो एलेबरेट करके लिखा गया है वो भी बताएंगे, और ये भी। चलो इसको बताओ आप। 2400 रुपए की राशि पर 2 वर्ष 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? वही वाला तरीका अपनाए, पहले पास कर ला। फर्स्ट मेथड, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट मेथड। और भी मेथड हैं, अभी 2 कर रहे हैं, 2 और अभी करेंगे। फर्स्ट मेथड, कहोगे सर 24,000 रुपए है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल। 15% रेट इंटरेस्ट, हाँ सर, 2 ईयर टाइम है, यस सर। हम क्या करते हैं सर, पहले इसका 24,000 का 15%, 2 जीरो कट हुआ, 15 चौका 60, 15 दुनाई 30, 36, 3600 हुआ। यानी 24,000 रुपए का 15% हुआ कितना? 3600 रुपए। कहोगे हाँ सर। फिर आप जो है 3600 का 15% फिर निकालोगे। देखो 2 जीरो कैंसिल, 15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 9 कितना हुआ? 54, 540 हुआ। मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। कहोगे हाँ सर। 36 गुना 72, 7,200 और प्लस
540, ठीक। जोड़ दोगे 7 5 1200, ये कितना हुआ 2 5 2 7, 7740, 7740। ये क्या हुआ भाई, सुनहरे अक्षरों में सब जोड़ दोगे चक्रवृद्धि ब्याज। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, सबको क्लियर है, हमें पता ये कौन सा तरीका था, यानी पास्कल लॉ वाला भी तो बताया था भाई। कहोगे 7700 सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1। कोई कंफ्यूजन है? नो सर। 2 साल का हमेशा ऐसा करोगे, पहले मनी का इंटरेस्ट, जो आएगा इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 2 से और 1 से गुणा करोगे। यहां पे ये साधारण ब्याज होता है, ये कुल मिला दोगे चक्रवृद्धि ब्याज होता है, ये साधारण ब्याज होता है, ये CI का अंतर होता है। और अगर अमाउंट चाहिए तो मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ दोगे, देन अमाउंट हो जाएगा। कहोगे यस सर। क्या और कोई मेथड डिस्कस करने की जरूरत है? सर अभी परसेंटेज, रेशियो और फॉर्मूला नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी स्लैब डिस्कस कर रहे हैं। एक और तरीका है, ये अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो बेसिक से 2 साल के बाद, 2 साल और 3 साल में ये जरूर पता करो जो हम बता रहे हैं। एक और तरीका, जैसे 24,000 का 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 2 साल का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। कुछ लोग लाइन में करते हैं, कुछ लोग स्लैब से करते हैं, हम लाइन से बता रहे हैं। आपको ये समझना कि हर ईच ईयर कितना कितना इंटरेस्ट है, पहले साल कितना ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे साल, उसके लिए ये है। तो पहले साल के लिए 1 लाइन, दूसरे साल के लिए 2 लाइन। हम यहां पहले साल का ब्याज का मतलब फर्स्ट ईयर ब्याज किस पर, मूलधन पर 15%। ध्यान समझिएगा, 24,000 का 15% यानी 3600 पहले साल का ब्याज दे चुके हैं। दूसरे साल का भैया ब्याज किस पर लगेगा, मूलधन और पहले साल के ब्याज पर लगता है। तो मूलधन वाला यहां लिखोगे 15%, फिर 3600 भाई। 15% जब 2400 का 24,000 का 15% 3600 होता, तो पहले साल भी 3600, दूसरे साल भी कहोगे। हाँ, ये मनी पर। दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर ब्याज, यानी 15% पहले साल के ब्याज पर, यानी ये क्या करोगे 540। देखो वही चीजें यहां भी है। तो आप पूरा जोड़ोगे 36 गुना 72, 577, 77,040। ये क्या हुआ, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। याद करिएगा, इसको हम इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले साल मूलधन पर, दूसरे साल मूलधन और पहले साल के ब्याज पर। हम ये कह सकते हैं अगर चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर अलग अलग नहीं है, सेम है, तो मनी का जितना परसेंट यहां होगा वही दोनों पर होगा, और इस ब्याज का उतना परसेंट यहां होगा। देखो वही तो कर रहे थे, ब्याज का उतना परसेंट, लेकिन यहां 2 से गुणा, यहां 1 से, तो यहां 2 बार लिख दे रहे हैं, गुणा नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा CI होगा, और ये जो है पूरा CI होगा, और ये SI साधारण ब्याज कितना 7200 रुपए। जैसे यहां पहला वाला 7200 रुपए ब्याज होता, वैसे यहां पे पहले कॉलम वाला, दूसरे कॉलम वाला CI माइनस SI। ये बस ये समझना, जितना मनी का इंटरेस्ट यहां, इतना यहां भी। कब, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा। कहोगे जबरदस्त सर, 2 तरीके बताते चल रहे हैं। ओके चलो, इसको फिर से बताओ, आप बताओ, जल्दी से बताएंगे। जो बताएगा उसके लिए कुछ इनाम भी है। बताइए क्या होगा। 34560 की राशि पर 2 वर्ष 8.33% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। रे सर अभी लिखा, आपने बताया था। क्या है राशि भैया, 34560 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.33। ध्यान दीजिएगा, जब ये परसेंटेज में दिया हो तो इसको फ्रैक्शन में कर लिया करो, जहां डेसिमल्स वाले मिले। 8.33 हुआ या 12.5 हुआ, आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू 8.33 की वैल्यू 1/12 होती है, यानी 0.33 को ये लिख सकते हो 8 से 1/3%। 0.33 का मतलब ये। अब इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, आर्थिक 24 1 25/3, परसेंट हटाओगे 2 0, तो क्या करोगे आप, कहोगे सर 25 1 कम 25, 1/12 इसकी वैल्यू होती। कहोगे यस सर, वेरी गुड। इतने का 1/12%, बात वही है। मनी का 1/12 निकाल लो, चाहे 8.33% निकाल लो, और कितने 2 ईयर का, तो फिर से अब मनी का 1/12 निकाल लोगे। भाई वहां परसेंट था, परसेंट निकालते, यहां ये करते। तो 12 दूनाई 24, 24 और 6 4 10 ना। देखो इतना निकालोगे, 12 से भाग ही तो करना है, भाग टेबल सबको याद, नहीं याद होगा तो कंफ्यूजन होगा भाई। 12 24, 6 4 10 और 12 8 96, 96 और 9 12 8 96 0, 2880। इसका फिर 1/12%। कहोगे हाँ सर। 12 दूनाई 24, 4 12 चौक 48, 240 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हुआ, तो 2 8 16, 2 8 16 17, 2 9 4 1 5 और प्लस 240। जोड़ दोगे
CI की अगर हम बात करेंगे, CI कितना हो जाएगा, जोड़ो भाई, कितना, यहां से 0 0 0, यहां 0 हो गया, यहां 6 4 10 0 कैरी 1, यहां 8 2 10 कैरी 1, 5 1 6, 6,000 रुपीज। वाह जबरदस्त, यानी 6,000 रुपीज द करेक्ट आंसर, नन ऑफ दीज, 6,000 यानी नन ऑफ दीज द करेक्ट आंसर। चाहे दूसरा भी हमने बताया था क्या, वो भी इसलिए कर रहे हैं ना कि जो है आपको कंफ्यूजन ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहोगे 3 4 5 6 0, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12 2 ईयर के लिए। हमने 2 ईयर के लिए आपको क्या बताया था, स्लैब। कहोगे सर आपने स्लैब ही बताया था, 1 2, पहले साल 1/12 किस पर, प्रिंसिपल पर, यानी कितना होगा 2880। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल पर वही 2880, और इस पर 1/12 कितना होगा, 12 दूनाई 24, 12 चौक 48, 240। सब जोड़ दोगे तब भी तो वही आएगा। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मनी का जितना परसेंट यहां होगा वही दोनों पर यहां। इससे अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि मनी का 1/12 यहां और इसका 1/12 यहां, यानी अगर ये 240 हमें बता क्या है, CI का अंतर है, यानी 240 की वैल्यू पता तो यहां बता दोगे, यहां वैल्यू पता तो यहां बता दोगे, मतलब ये रिवर्स भी इसका यूज है, इसलिए हम बता रहे हैं। तो ये तो क्लियर है डायरेक्ट वाला, ये फॉलो करोगे। इसके अलावा ये भी एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए, तब इनके कॉम्बिनेशन से भी आसान हो सकते हैं। अभी बाकी और भी आपको बताएंगे। चलो 2 साल का है, 3 ईयर का आप बताओ, 3 ईयर्स के लिए कुछ नहीं करना सर, 6,225 रुपए की राशि पर 12% वार्षिक ब्याज, 3 वर्षों ले चक्रवृद्धि ब्याज, 62500, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 3 ईयर टाइम दिया है। तो आपको क्या बताया था भाई, 3 ईयर्स के लिए 3 टाइम्स निकालोगे। पहले दिस 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 कितना हुआ 30, 12 छक 72, 3 75, इतना। आप 62,500 का 12% निकालोगे, 7,500 आएगा ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही। अब फिर 3 ईयर का 3 टाइम निकालना है, इसका फिर से 12% भाई क्या होगा, 2 जीरो कैंसिल, 12 पंचे 60, 12 से 84 और 6 कितना हुआ, 84 6 90, 900 आएगा, कहोगे हाँ भाई 2 जीरो कैंसिल हो ना, 12 पंचे 60 और 12 सत्ते 84 और 6 कितना 90, 900, फिर 900 का 12%, तो कैंसिल हुआ, 12 नवैया 108, 108 आया है नहीं, कहोगे हाँ सर। क्या करोगे, मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाइड बाई 1, ये यही तो पॉज का लिखे थे, ध्यान दे। 3 ईयर के लिए क्या करोगे, 331, कहोगे हाँ सर। यहां से 0 0, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22, प्लस 9 त्रिक 2700 प्लस 108, सबको जोड़ोगे तो भाई चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज कितना, 22,500, बहुत कमा गलती से दे दिया गया, 22,500, 22,002, 24,000, 24,000, 25,200, 25,308, CI क्या होगा 25,308, 25,308 चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज नन ऑफ दी। बताइए कोई डाउट है सर, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है, समझ में आया। इसी को दूसरे तरीके से बता रहे हैं, 25,000 रुपए का 12% डायरेक्टली निकालना होगा तो ये करोगे, लेकिन आपको ये चाहिए सर पहले साल का ब्याज अलग देखे, दूसरे साल का ब्याज अलग देखे, तीसरे साल का। तो एक तरीका तो ये है कि सर पहले साल का ब्याज हमने 62,500 का 12% निकाल लिया, पहले साल का ब्याज 7,500, दूसरे साल मनी और ब्याज पर ब्याज लगेगा, तीसरे साल मनी ब्याज पर ब्याज, तो अलग अलग अगर निकालना होता कभी कभी आ जाता है। 62,500 रुपए का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट से ओनली 3rd ईयर का ब्याज बताइए, तो कैसे बताओगे। तो इसके लिए आपको हम एक तरीका और बता रहे हैं, जैसे 2 ईयर का बता रहे हैं सेपरेट करना, वैसे 3 ईयर का। इसको देखो, ये 62,500 है ना, ध्यान समझिएगा, यहां ले रहे हैं मनी फेयर से 62,500 रुपए का 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, चक्र वार्षिक है, ये समय 3 ईयर। तो ये ध्यान देगा 3 ईयर्स के लिए क्या करते हैं, कितने कॉलम बनाते हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिए। कैसे, 1 कॉलम, 2 कॉलम, कुछ लोग 3 बनाते हैं, हम 4 बना रहे हैं, 1 2 4। पहले साल ब्याज आप पहले माइंड में क्लियर कर लो, पहले साल ब्याज किस पर लगेगा सर, प्रिंसिपल मूलधन। सेकेंड ईयर किस पर लगेगा सर, सेकेंड ईयर ब्याज लगेगा प्रिंसिपल और पहले साल के ब्याज पर। वाह। 3rd ईयर किस पे लगेगा सर, प्रिंसिपल और फर्स्ट 3 ईयर के टोटल ब्याज पर। चलो देखो कैसे कर रहे हैं,
फर्स्ट ईयर की बात करोगे 62,500 का 12%, क्या करोगे भाई? 12 पंचे 60, 12 नहीं 24 से 30, 12 से 84, अरे 12 छक 72, 75, 7,500। कब है? फर्स्ट ईयर है। पहले साल ब्याज 12, यानी पहले साल का ब्याज कितना है कहोगे सर? 7,500। सेकेंड ईयर, दूसरे साल आओ भाई, आप बताओ दूसरे साल ब्याज किस पर लगेगा? आपके माइंड में होगा सर दूसरे साल ब्याज मनी, मूलधन, पहले साल के ब्याज सेपरेट कर रहे हैं, हमेशा मनी पर ब्याज यहां लिखोगे भाई। 6,200 का फिर 12% निकालोगे तो यहां कितना? 7,500। ये कैसे है भाई? दूसरे साल हमने मनी पर निकाला, यहां लिखा, मनी वाला यहां लिखेंगे। पहले साल के ब्याज पर ब्याज, यानी जो 12% पहले साल के ब्याज पर यहां लिखोगे, ठीक? यानी 12 पंचे 60, 12 से 84 और 90। याद करो, अगर आपको बोल दिया जाए 62,500 रुपए पर दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा सर? 7,500 प्लस 900, ठीक है? कहोगे 8,400, मतलब हाँ 8,400, 8400 रुपए दूसरे वर्ष का ब्याज होगा। पहले वर्ष का ब्याज इतना, दूसरे वर्ष का ब्याज इतना, और कुल जोड़ लो दोनों वर्ष का ब्याज। अभी तो ये लिखे थे, कहो हाँ सर। थर्ड ईयर देखो, हम इसलिए कह रहे हैं ना कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेपरेट करेंगे तो ये तरीका है, यानी ये भी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होगा तो ये बताओगे, 3 बार के लिए भी है। आप ये कह सकते हो तीसरे साल मूलधन पर सर, मूलधन पर यही तीसरे साल मूलधन पर हमेशा ही लिखोगे 12%, और तीसरे साल मूलधन पर लगा दिया। और क्या बचा सर? पहले दोनों साल का ब्याज बचा, याद करिएगा, जो ये है ना, ये और ये, इस पर यहां पहले साल के ब्याज पर 12% 900 वही होगा, और ये अभी पहले साल का ब्याज यहां, दूसरे साल का ब्याज बचा, इस वाले पर यहां कर दो 900 रुपए, कितना? 12% ना, और ये इस पर ब्याज यहां कर दो 12, तीसरे साल इस पर भी लगेगा 12 नवैया 108, 108 रुपए। मतलब कुछ लोग देखो कैसे किए थे, वही चीजें है, बस कहने का तरीका चेंज हुआ। 62,500 का 12%, यहां 7,500, वही तीनों पर होगा। देखो वही किया, वही तीनों पर एक सेम होगा। 7,500 का 12%, यानी पहले साल के इंटरेस्ट का, यही तीनों पर, देखो तीनों पर सेम होगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसका 12%, यहां 108। आप ये बोल सकते हो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? ये पहले को छोड़कर, पहला सब में साधारण ब्याज होता है, बाकी 2 साल को हम काउंट करेंगे। 2 साल में CI का अंतर 900 रुपए, 3 साल में ये सारा 9 3 27 एक 2,808 रुपए CI का अंतर होगा। अभी हम और डीप में इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? कहोगे वाह सर। चलो इसको देखो, 25,600 रुपए का 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। देखो अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेगा तो आसान है, डायरेक्ट आप वो पास्कल लॉ यूज करोगे, लेकिन और अगर चेंज करें क्वेश्चन तो हमें दोनों पता होना चाहिए। अभी और बताएंगे, फॉर्मूला भी बताएंगे, परसेंटेज भी बताएंगे, रेशियो भी बताएंगे। इसको देखो, बताइए क्या होगा? कहोगे सर कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। क्या है? 25,600 की राशि पर 12.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। 4 वर्ष का बिल्कुल आंख बंद करके, जैसे हमने बताया था। कैसे? 25,600 का 4 यानी 12.5%। अब 12.5% लिखो, और चाहे इसी को 12.5% की वैल्यू 1/8 लिखो, और 4 ईयर्स का। आपको हमने 4 ईयर्स के लिए क्या बताया था? याद करिए, 4641 क्या बताया था? 4641 याद करिए, ये बताया था ना 4641, ये है। हाँ क्या था भाई? ये था 4641, यानी 4 बार करोगे 4641, यानी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल का फ्लैट अगर निकालना है तो हमें लगता है बेस्ट तरीका ये है ना? कहोगे हाँ सर। अब बाकी और भी तरीके, ऐसा नहीं कि यही तरीका है, अभी बताएंगे आपको। कहोगे हाँ सर ये तो और आसान था। तो 25,600 का भैया पहले 12.5 यानी 1/8 निकालोगे। 8 3 24, 1 8 2 9 16, 3200। वाह सर। इसका फिर 1/8, 8 चौक 32, 400। फिर 400 का 1/8, कितनी बार सर? 4 बार। तो 8 पंचे 40, 50। फिर सर इसका 1/8 कितना आएगा? तो 8 एकम 8 नहीं, 8 6 48, 2
8 दूनी 16, 8 6.25 कहोगे हाँ सर। यानी मूलधन का पहले ब्याज, फिर ब्याज का ब्याज, ब्याज 4 बार करोगे, ठीक। अब आपको 4 बार 4 ईयर के लिए किससे मल्टीप्लाई, 4 6 4 1 कहोगे यस सर। 32 4 दूनी 8, 4 3 12, 12,800 प्लस 6 चौक 2400 प्लस 5 चौक 20, 200 प्लस 6.25 कहोगे यस सर। जोड़ दो 12,800 प्लस 200 13,000 हो गया, 13 2 15,400, 15,406 15,406.25 15,406.25। ये क्या है भैया, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज 15,406 कहीं नहीं है, 406 नहीं 412 हो गया, तो इसलिए ये गलत है। नन ऑफ दीज इज द करेक्ट। 15,406.25 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। सर साधारण ब्याज क्या होगा, पहला वाला, जहां साधारण ब्याज होगा ये 1 साल में 1/8, 1 साल के ब्याज को 4 गुना कर दो, 3200 का 4 गुना 12,800 रुपए। वाह सर। 4 साल की CISI का डिफरेंस क्या होगा, बता दोगे सर? कोई कंफ्यूजन है? नो कंफ्यूजन एट ऑल, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या इसको स्लैब मेथड से भी करेंगे सर? नो नो नो, ऐसे करो, बहुत अच्छी बात है। चलो अच्छा, एक चीज ध्यान दो, इसको अभी तक हमने 2.5 साल 3 साल को ध्यान नहीं दिया जाता। जब भी ऐसा दिया होगा 15 साल की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जब 2.5 वर्ष के बाद, देखिए वो 2 साल 3 साल 3 बार लगाना है, तो 2.5 साल का मतलब ये हुआ पहले 2 साल तो फ्लैट लगेगा, फिर आधे साल के लिए। याद करिएगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें पता है 2 साल तो पूरा पूरा लगेगा और ये आधा साल। हमें पता भाई 12 महीने में, अगर 1 साल में अगर 12% ब्याज लगता है तो 6 महीने में 6% लगेगा, ठीक है ना, ईयरली ही कह रहा है। तो इसको कैसे करोगे, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सबसे बड़ा मुद्दे का मतलब ये हुआ, या तो आप क्या करें 2 साल का निकाल ले, जो आया उसका डायरेक्ट आधा साल का निकाल लें। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, यानी आप ये कह सकते हो, अभी हमने जो तरीका डिस्कस किया उसमें से बात कर रहे हैं और भी सारे, लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। 2.5 ईयर की हम बात करें, हम पहले 2 साल का निकाल लें भाई साहब, तो आधे साल को छोड़ देते हैं। 2 साल का निकालेंगे तो 15 अट्ठे 8% निकालोगे 120, 1200, 1200 का 8%, 12 अट्ठे 96 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 कितना हुआ, 2400 और प्लस 96। यानी हमें यह पता है 15,000 रुपए का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2496 रुपए होगा। ये तो क्लियर हो गया। यस यस यस, CI कितना होगा भैया, 2496, लेकिन किसका, 2 साल का 15,000 पर। क्या 2 साल का निकालना ना है? नो 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 सर, निकालना है सर, हमें कितने साल का, हमें निकालना है 2.5 साल का। अभी आधा साल बच रहा है, तो आधा साल जो बच रहा वो, यानी जो 2 साल के बाद वाला टाइम है, वो किस पर ब्याज लगेगा? कहोगे सर मूलधन, ब्याज तो हमेशा मूलधन, और पहले 2 साल का जो है कितना, 2496, अगर बेसिक करोगे तो 17,496, ध्यान दीजिएगा 17,496 क्या हुआ, हमारा प्रिंसिपल हो गया अगले आधे साल के लिए ब्याज के लिए। कहोगे बात सर, मतलब अब जो हमारा ये मूलधन बन गया, 2 साल का ब्याज तो ये हो गया। कहोगे हाँ सर, लेकिन 2 साल के ब्याज से संतुष्ट नहीं है आप। अच्छा, तो तीसरे साल का यानी आधे साल का, हाफ ईयर का CI, तो भाई 1 साल में 8% ब्याज है, यानी 12 महीने में 8% है, तो 6 महीने में कितना, कहोगे 4%। मतलब अब ये करना ईयरली का मतलब हमें आधे साल का मतलब 4% ब्याज और निकाल लेना है और जोड़ लेना है। कहोगे हाँ सर, तो आप ये कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा 17,496, इसका 4% निकालो। देखो कैलकुलेटिव हो सकता है, कहोगे इससे सस्ता दूसरा तरीका है, हम बताते दूसरा तरीका भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टफ हो सकता है। 4 छक 24, 4 9 6 चौक 24, लेकिन बहुत टफ हो गया। या तो हम ये कर देना, देखो एक ध्यान दो, हम अलग अलग कर लें। जाइए भाई, आधे साल के लिए ब्याज 4% है, तो हमें पता है कितना होगा, 15 चौका 60, 600 रुपए, और प्लस इस पर ब्याज कितना होगा, 4% इस पर भी, 4 से यहां गुणा कर दो। बात तो वही ना, जोड़ करो चाहे अलग अलग करो।
तो 4% करोगे, 4 छक 24 हुआ, 4 नवा 36 हुआ, और 2 38 हुआ, 4 चौक 16, 3 19 हुआ, 4 दूनी 8 और 1 9, डेसिमल कितना 2। यानी आप कह सकते हो 699.84। ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है। कब? आधे साल के लिए, यानी 2.5 साल में आधे साल के लिए। कुल चक्रवृद्धि ब्याज ये और ये जुड़ जाएगा ना, तो ये और ये जोड़ोगे कितना? 0.84 लास्ट में रहेगा तो कंफर्म है। और यहाँ 9 6 15 और 9 9 18, 1 19 और 6 4 10, 1 11 और 2 1 3, 3195.84। लेकिन कहोगे सर इतना तो बहुत टफ हो गया, इससे सही और तरीका बताइए। बिल्कुल, मतलब ये तरीका बता रहे बेसिक, क्योंकि अभी हमने रेशियो से या परसेंटेज को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। हाँ, एक किया है, उससे बताते हैं क्या किया है। एक हमने ये किया है सर 3 साल के लिए, ये इस पर 3 साल, जब भी 2.5 साल वाला तो हो जाएगा, क्योंकि 2 साल तो फ्लैट करना है, और ये आधा साल का मतलब तीसरे साल की तरीके, तीसरी बार लगेगा, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। तो 15,000 रुपए, याद करिए 8% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 ईयर। पहले साल ब्याज 15,000 का 8%, 1,200 रुपए। दूसरे साल भी 1,200, 8% 12 96। 2 साल का तो क्लियर हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था, 2 सालों में लगा दिया। 2.5 साल का मतलब जो आधा साल बचा, यानी आधा साल का मतलब चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर चल 12 महीने में अगर 8%, 6 महीने में 4%, तो 4% तीसरे वर्ष लगेगी, ये समझेगा। तो तीसरे वर्ष अगर 4 महीने लगेगी, तो तीसरे वर्ष का मतलब वो 6 हो गया। छमाही का मतलब 4% से हम तीसरी बार लगा रहे हैं, जो प्रिंसिपल और 2 साल का अमाउंट है उस पर दोनों पे लगाना है। तो 4% कर दो, 15 चौका 60, यानी इसी का हाफ कर दोगे। और चाहे ये कर दो, 4 करते ना, चाहे ये कर दो 12, इसका 12 चौक 48, 12 चौक 48। मतलब कुछ लोग ये भी करते थे पहले, यानी 2 साल का निकालेंगे, जैसे तीसरे साल इसका हाफ कर दें, और जो ये अमाउंट है ये दोनों पर मिलाकर होगा, क्योंकि इसका 4%, इसका 4%, वो अपने आप 8 बन जाता है, 96 बन जाता है। हाँ, बस इसका 4% यहां निकालना होता है। तो क्या करोगे? 4 छक 24 और 4 9 36 और 2 कितना हुआ? 38, 3.84। अब सब जोड़ लो, बात तो वही है। क्या होगा? 12 9 24 से 3,000, 3,096 का मतलब कितना हुआ? मतलब 96 का दोगुना कितना हुआ सर? 192। तो 3192, 3192 3 95, 3195.84। देखो वही आया था, नहीं आया था? हाँ सर, ये टोटल जोड़ोगे चक्रवृद्धि ब्याज। ये ध्यान दीजिएगा। तो जैसे 3 साल वाला करते स्लैब मेथड बता रहे हैं भी, ऐसा नहीं कि स्लैब मेथड से आसान है, रेशियो से और आसान हो सकता है, परसेंटेज मेथड आसान हो सकता है, वो बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये कि किसकी बात कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं उसको देखो। समझ में आ गया? कहोगे हाँ सर, कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अंगीरा साहब ने 12.80 की राशि इतना वर्ष के निवेश किया। चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर, प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से सावधि योजना में परिपक्वता पर अंगीरा को कितनी राशि मिलेगी? तो कितनी राशि मिलेगी? अच्छा, अमाउंट की बात कर रहा, हाउ मच अमाउंट विल अंगीरा, ये तो हम गलती से लिख दिया। अमाउंट का मतलब ज्यादा होगा भाई, 12,800 ज्यादा होगा। मेन इंपॉर्टेंट है 1.5 साल की। अगर हम बात करें 1.5 साल का मतलब क्या है? 1 साल फुल इंटरेस्ट, बाकी आधा साल, तो यानी 2 बार काउंट कर सकते हो। हाँ, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने बताया था जब अलग अलग होगा तब वो वाला तरीका नहीं अपनाओगे। तो 2 साल के लिए ध्यान देंगे, पहले साल और ये, मतलब अलग अलग निकालना, ये वाला तरीका अपनाओगे, ये वाला तरीका अपना लीजिए। ये 2 साल के लिए ये हुआ कितना? 12,800 प्रिंसिपल आपका है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 18.75। वाह, अच्छा इसकी वैल्यू और टाइम 1.5 ईयर। 18.75 की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी? क्योंकि जहां आप डेसिमल देखो फ्रैक्शन में 6.25 का 3 टाइम्स कहोगे 3/16। वाह जबरदस्त, 3/16। क्लियर? हाँ करो भैया। 16 100, इसका निकालोगे 3/16। पहले साल ध्यान दीजिएगा, पहले साल ब्याज कंप्लीट लगेगा, यानी 18 पॉइंट इतना। यस, यहां इसका 16 128, 8 बार 8 2400 रुपए, यानी 12,800 का 3/16 इतना। क्या सर आधे साल के लिए? पहले साल तो ब्याज पूरा लगेगा, दूसरे साल ब्याज का मतलब सेकेंड टाइम क्या ब्याज कितना?
कहोगे आधा साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, यानी छमाही के लिए आधा हो जाएगा। आधा का मतलब जैसे 8.75 का आधा, और या 3/16 ये था 3/16 का हाफ। हाफ का मतलब यहां से और 32, यानी 3/32 हो जाएगा। हो गया सर। यानी दूसरे साल मूलधन पर देखो यहां 3/32, 32 से कितना 4 गुना, देखो 4 नहीं 4 3 4 गुना, तो 4 3 12, ये 1200, वैसे इसका आधा कर दो। अब ये जो है 3/32 इस पर पहले साल के ब्याज पर ब्याज। आप बताओ 2400 का अलग से चाहे निकालो चाहे ऐसे 3/32 निकालोगे, क्या करोगे? ऐसे भी कस दो, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 4 कट जाएगा, 4 7 28, 4 5 20, 75 तिया कितना हुआ 225, 225 आ गया। जोड़ दो, कहोगे 24 36 2 3825, चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ 3825, 3825 तो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ, लेकिन अमाउंट कितना गेट करेगी? अंगिरा जो है अमाउंट गेट करेगी कितना? अमाउंट गेट करेगी भाई 12,800 तो जमा किया था सावधि में, और कितना मिला 3,825 रुपए उसको ब्याज मिला, तो कितना अमाउंट होगा? तो 12 3 15,000, 15,000 और 8 8 16, 16,600, 16,625, 16,625 कंफर्म। यानी नन ऑफ दिस तो होगा ही होगा, ये होगा। ये समझ में आया? पहले साल ब्याज, दूसरे साल यानी आधे साल की बात करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ कर दोगे तो 2 साल के कॉलम पे बता सकते हो। मतलब हमें 2 टाइम्स की बात करेंगे, 2 टाइम्स के लिए ब्याज दर है, वो 3 बार 3 टाइम्स के लिए है, ठीक है ना? कहोगे यस सर। चलो एक ही ध्यान दो, अभी हमें डायरेक्ट बताता, अभी जो हमने डिस्कस किया सिर्फ वही बता रहे हैं, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं कर रहे हैं। कोई दिन 5 साल में इतना, जबकि 10 साल में इतना। देखो हमने क्या बताया था, 5 साल में इतना, 10 साल में इतना, यानी अगर डबल टाइम होगा, याद करिए हमने क्या बताया अभी, डबल टाइम के लिए यानी मूलधन डबल टाइम में कोई अमाउंट हो रहा, वही मूलधन दूसरे अमाउंट हो रहा है, यानी तब प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, पहले वाले अमाउंट का स्क्वायर दूसरा अमाउंट। ये याद करिए, रामबाण फॉर्मूला है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो कुछ नहीं करना सर, 6690 यानी 6690 पूरा स्क्वायर मत करने लगेगा, डिवाइड बाई 10035, जो आएगा आंसर। अब क्या आएगा ये आप बताएंगे, हम बताएंगे, आप बताएंगे, आप बताएंगे सर। किससे डिविजिबल होगा? 7 से होगा, जिससे होगा बताओ, इसको सॉल्व आप करोगे। डिविजिबल होगा ही होगा, कहोगे हाँ सर डिविजिबल होगा किसी न किसी से, तो होगा भाई 5 से कर दो, 5 मतलब कुछ लोग कहेंगे 5 से कर देंगे सर, 5 2 9 10, 0 5 7 35 ना, तो कहोगे सर बिल्कुल। ये देखो 5 से 5 1 5, 5 3 15, 1 16, 5 3 15, 4 5 8 40, तो कहोगे हाँ सर। फिर किससे कटेगा? 2007 है, 2007 के कुछ गुना डायरेक्टली है? नहीं सर, 2007 का लगभग कितना गुना है? 6 से 42 नहीं, 2007 का 7 2 9 3 से कटेगा ना, 3 या 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 1 9, 9 दूनी 18 2, 9 दूनी 18 2, 9 3 27, 223, 9 से 9 1 9, 9 4 13, 9 4 36, 36 4 3 7, नहीं 9 से यार गड़बड़ कर दिए हमने, गड़बड़ क्या कर दिए, 9 से नहीं कटता, 9 से ही कहाँ कटेगा? 8 3 3 6 7 8 7 15, 9 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा भाई, 3 से, चलो 3 से 207, 3 से काटेंगे अब, 9 9 18 6 नहीं कटेगा, 18 6 कितना होगा 24, 9 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 6 18 2 20 और 3 6 18 3 9 27, 3 से 3 चौक 12 1, 3 चौक 12 1, 3 6 18, 6 9 6 9 0, यानी 4460। ये कैलकुलेशन आपके ऊपर है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। कैलकुलेशन की बात करें, 5 साल में कुछ अमाउंट, 10 साल में, 2 साल में कुछ, 4 साल में, 3 साल में, 6 साल में, हमेशा मूलधन इस तरीके से बताओगे। कोई डाउट है? नो सर, ये कॉन्सेप्ट है। चलिए एक और हमने बताया था, वो डायरेक्ट लिखवा रहे हैं, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई जाना चाहिए। 15 वर्ष में इतना हो जाता है और 16 वर्ष में इतना। ध्यान दीजिएगा, 15 वर्ष में इतना, 16 वर्ष में इतना।
यानी हमने क्रमागत वर्षों में चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर बताई थी। तो क्रमागत वर्षों का मतलब हुआ, हमने क्या बताया था आपको, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब दोनों अमाउंट का अंतर 15 और 16 यानी कॉन्जिक्यूटिव ईयर में जो अंतर होगा 7,896 में से 7,520 घटाओगे, दोनों अमाउंट का अंतर पहले वाले पर यानी 7,520 पर ब्याज माना जाएगा। ये बताया था, ये फॉर्मूला है, ये ट्रिक स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। बाकी और हम बताएंगे भी, वो एक अलग है लेकिन ये अलग है भाई। कहोगे यस सर, बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं। बता सकते तो बता दीजिए, क्या करना है सॉल्व कर दीजिए भाई। 6 से 0 6 हुआ, 9 से 2 कितना हुआ, 9 से 2 सबको पता 7 हुआ, 8 से 5 कितना हुआ 3 हुआ इतना, और 7520 इंटू 100, जिससे डिविजिबल होगा डिवाइड कर दो। क्या 4 से डिवाइड होगा? हाँ सर बिल्कुल। यहां देखो 4 एकम 4 हुआ, 3 7 और 4 8 32 ना, 3 35, 4 8 32, अच्छा 0, अच्छा 4 से 25, इतना 188 का दोगुना है सर। हाँ 188 का दोगुना, 25 गुना 50 यानी 5%। वाह, 5% इज द करेक्ट आंसर। तो आसानी से बता सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है सर, सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट फॉलो करने हैं। यानी दो बहुत रामबाण फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा, ये आसानी से आप बता सकते हैं। कहोगे यस सर। इसको बताएं, 3 वर्ष में 15% अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, नहीं इसको नहीं बताएंगे, एक ये बताएंगे। ये भाई ब्याज की दर अलग अलग हो तो हमने बताया, अभी थोड़ा सा बताया था स्लैब से तब, बाकी हम अलग बताएंगे। 7,75,000 रुपए 2 साल के लिए, पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, फर्स्ट ईयर 10%, सेकेंड ईयर 15%। आप बताओ 2 ईयर्स में कितना चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो 2 साल का जो कॉलम हमने बताया भाई ना, वो बहुत रामबाण तरीका है अगर बेसिक करो तो, पहला और दूसरा। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले साल ब्याज किस पर लगेगा, मनी पर, यानी 75,000 का 10% निकालो भैया। कहोगे कितना, 10% का मतलब 7,500। पहले साल का ब्याज खत्म, दूसरे साल ब्याज किस पर लगेगा, मनी, और पहले साल के इंटरेस्ट पर कितना लगेगा, 15%। कैसे निकालोगे, तो यहां इसका निकालो 15%। आप कहोगे सर इसका हम 15% निकालेंगे, निकालिए, 2 0 कैंसिल, तो 15 5 75, 15 7 105 और 7 कितना हुआ 112, यानी 11,200। बहुत ज्यादा नहीं आ रहा, 15 5 75, 15 5 7, 15 7 105, 7 112, सही है भैया, सही सही, 11,250 आएगा ना। कहोगे यस सर बिल्कुल सही है। ओके, अब दूसरे साल पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज, यानी इस पर भी कितना 15%, तो 2 0 कैंसिल, 15 5 75, 15 7 105 और 112 जोड़ दोगे, बस ये आंसर। यही आपका टोटल चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। कितना आसानी से बता सकते हो, कुछ नहीं, 7,500 और 11,250, 11 7 18,000, 18,000 और ये 19,000, ध्यान दीजिएगा 18,000, ये 1,125 है, 19,000 हुआ, 19,000 और ये 500, 19,500, 2 700, एक 800, 875, 19,875, 19,875 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 75,000 फर्स्ट ईयर 10% एंड सेकेंड ईयर इतना। कहोगे वाह सर बिल्कुल आसान है, इसको बताओ। सेम वही क्वेश्चन, अब आप कहोगे 2 साल के लिए सर, वही सेम क्वेश्चन, 12,000 रुपए का 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, भाई 3 साल के लिए आ गया 12.5%, दूसरे बस इतना, तीसरे बस इतना। तो 3 साल के लिए हमने क्या कहा, 3 साल के लिए जो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट उससे निकालोगे, लेकिन कोई बात नहीं, 3 साल के लिए हम लोग नेक्स्ट टर्म में डिस्कस करेंगे, किसी टर्म में डिस्कस कर लें, इसी टर्म में डिस्कस करें। चलो देखो क्या करोगे, 3 नहीं कहोगे सर नहीं बताया, 3 साल के लिए हमें स्लैब बताया था 1 2 4, मतलब हर साल ब्याज के लिए रिलेट करोगे, बस रिलेट करिए। आप क्या करोगे, 1,20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले साल कितना भाई 12.5%, 12.5 का मतलब 1/8, जो जरूरत हो कन्वर्ट कर लो, जो नहीं हो मत करो। 16.66% का मतलब 1/6 दूसरे, फिर 20%, 20% की जरूरत है कन्वर्ट करिए, नहीं जरूरत है तो 3 ईयर टाइम है। क्या करोगे, पहले साल 12.5%, 1/8, फर्स्ट ईयर 8 एकम 8 पंचे 40, यानी 15,000 हुआ, पहले साल का ब्याज लग चुका। कोई कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 1,20,000 पर 1/8 12.5%, 15,000 हुआ, लगा दिया, हो गया। दूसरे साल सेकंड ईयर, ये पहला सेकंड ईयर किस पर लगेगा, मूलधन और पहले साल के इंटरेस्ट पर, कितना 1/6, 1/6 का मतलब 6 दुनाई 12, यानी कितना 1/6 लगा सेकंड ईयर, तो यानी 20,000 रुपए हुआ, और पहले साल के ब्याज पर 1/6 ना, तो 6 दुनाई 12, 6 पंचे 30, 2500,
2 साल का ब्याज खत्म। तीसरे साल ब्याज किस पर? मूलधन और पहले साल के ब्याज पर, पहले दोनों साल के ब्याज पर, मूलधन और पहले दोनों साल के ब्याज पर। कैसे करोगे? देखो, मूलधन हमारा इतना, कितना? 20%। 20% चाहे 1/5 करो, चाहे 20% लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2 0 12 दूनी 24,000 रुपए। 24,000 रुपए मूलधन पर लगा ब्याज, और अभी ये ब्याज, ये दोनों साल का ब्याज बचा हुआ है। कैसे लगाते हो यही ध्यान देना है, अगर ये इसमें भूल गए कंफ्यूजन। पहले साल का ब्याज यहां 20%, 15 दूनी 30, 3,000 रुपए पहले साल पर ब्याज। अब ये दोनों ब्याज है, दोनों को जोड़कर एक साथ लगाओ, और चाहे अलग अलग करना चाहिए। इस पर 20,000 का 20%, 4,000, 2500 का 20%, यहां 25 दूना 50, 500 रुपए। समझ में आया? कहोगे हाँ सर। जोड़ दो, 15,000, 20,000 कितना हुआ? सब क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज। तो उस वाले स्लैब पर यह भी बता सकते हो, लेकिन हमें जब पता होगा लगता कैसे है तभी बता सकते हो, जब पता ही नहीं होगा तो कैसे बता सकते हो? ठीक है ना? कहोगे वाह सर, वेरी गुड। चलो, आज है तो बहुत सारे भाई, लेकिन आज के डेट में इतना ही, और इसके बाद ये हम कंप्लीट करेंगे प्रॉपर। ध्यान दीजिएगा, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज बेस्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये हम मेथड आज बता रहे थे, और उस मेथड पर बेसिक से कैसे आपने क्वेश्चंस लगाना सीखा ये डिस्कस किए। ठीक है ना? तो डेली आप 7 बजे जुड़ेंगे हमारे साथ। कितने बजे भाई? शाम को 7 बजे आप डेली जुड़ेंगे। और कोई डाउट होगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए, और आप भी जुड़िए और लोगों को जोड़िए। कोशिश करिए कि अब यूपी पुलिस का भी आने वाला, मतलब एग्जाम होगा, कंफर्म है। एएलपी का एग्जाम होगा, एसएससी जीडी का एग्जाम होगा। तो जो टॉपिक डाउट है तो डिस्कस कर लीजिए भाई, बहुत सारे तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा ना। और अभी मान लो रिसेंटली कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, बेसिक अगर पढ़ना आपको, तो डालिएगा टॉपिक का नाम भाई शिवानंद सर, तो हम आपके सामने स्टडी 91 पर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। आपको टॉपिक बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। कहोगे यस सर। तो चलिए नेक्स्ट समय फिर से मिलते हैं एक बेहतर उम्मीद के साथ, बेहतर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए भाई टेक केयर, गुड नाइट।